फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस के साथ हाजिर हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो कि BHU BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो BA के एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट, बीएड, यूपी बीएड कह लीजिए या BHU BEd, इन सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज जो क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं वो हैं जो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं या आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये है हमारा वीडियो 4। तो इसका मतलब है दोस्तों कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही से अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। और आगे के भी वीडियोस जो होंगे दोस्तों पार्ट बाय पार्ट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी आप पे कोई वीडियो अपलोड किया जाए आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसी तरीके से वीडियोस को देखते हुए अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो जो सी ऑप्शन है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि वो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगर आप लिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनके सभी प्रकारों के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ अगर जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरा आप वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिंग को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों आप देखिए, पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है, मतलब यहाँ पर पृथक्करण का भाव आ रहा है, अलग होने का, अलगाव का एक भाव आ रहा है ना। जहाँ पे भी अलगाव का, अलग होने का भाव आता है वहाँ पर होता है अपादान कारक। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। तो जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, वह आकर पानी पीकर चला गया, ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये एक सरल वाक्य है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे जो तीनों वाक्य है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है, इसीलिए आपका जो डी ऑप्शन होगा कि ऊपर के सभी वाक्य क्या हैं, गलत हैं, अशुद्ध हैं, मतलब शुद्ध नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सी क्रिया है। दोस्तों इस वाक्य में जो लिखवाया शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, तो क्रिया के ऊपर मैं अगला वीडियो मेरा क्रिया का होगा, उसमें मैं आपको क्रिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्रिया किसे कहते हैं, उनके सभी प्रकारों के बारे में। तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी हम अपना कोई काम, मतलब कर्ता कोई काम किसी से करवाता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, तो मैंने कर्ता हो गया और उसने रमेश से करवाया, क्या करवाया, पत्र लिखवाया, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। आप उस वीडियो को इस वीडियो के जस्ट बाद, मतलब कल आपको क्रिया का वीडियो मिलेगा, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, मतलब जो कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत जो लिखा वो किस भाषा में लिखा। तो ये है आपका दोस्तों अवधी भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको 3 वीडियो मिलेगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। यहाँ पे क्या है, दिग्दर्शन, ठीक है ना। तो जब भी आधा वर्ण हो, मतलब कि जो व्यंजन आधा हो और प्लस अ हो, आधा ग प्लस अ, तो वहाँ पे क्या होता है, क में टूट जाता है। तो दिक धन दर्शन क्या बन जाएगा, दिग्दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो चारों आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो कौन सा आशीर्वाद सही लिखा है, तो ए ऑप्शन जो है आपका वो सही लिखा है। ठीक है, आशीर्वाद, ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक मुहावरा है,
आंखों में धूल झोंकना, इसका क्या अर्थ है? तो बहुत आसान है दोस्तों, इसका अर्थ होता है धोखा देना। अक्सर हम लोग इसका मुहावरे का प्रयोग देखते हैं कि आंखों में धूल मत झोंको, इस तरह से बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है धोखा मत दो, धोखा देना होगा इस मुहावरे का अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पूछे जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश के एक वर्ड का आपको हिंदी में मतलब या उससे रिलेटेड हिंदी में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुत सारा ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जाएँ, तो आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप अवेयर रह सको, जागरूक रह सको। जैसे देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूप पूछा है, तो नोटिफिकेशन का हिंदी रूप होता है अधिसूचना। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे कि देखिए बाकी जो है हिंदी, उसका भी मैं आपको इंग्लिश बता देता हूँ। ठीक है, और उसको भी आप नोट कर लीजिए। नोटिफिकेशन का तो अधिसूचना हो गया। टिप्पणी का क्या होगा? तो कमेंट, जो आप कमेंट करते हैं ना, जैसे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो इसका मतलब टिप्पणी। ठीक है, और जो सार संक्षेप है उसका इंग्लिश होता है समरी। ठीक है, और सूचना का इंग्लिश होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे नोटिफिकेशन पूछा था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका हिंदी क्या होगा? अधिसूचना। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, पूछा है कि संलग्न का इंग्लिश बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर है इनक्लोज्ड। संलग्न का इंग्लिश क्या होता है? इनक्लोज्ड। पहला ऑप्शन आप देखिए इंडोर्समेंट है, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अनुमोदन। दूसरा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। और तीसरा नोटिफिकेशन तो मैंने बताया ही, उसका मतलब क्या होता है? अधिसूचना। ठीक है, तो संलग्न का इंग्लिश क्या होगा? इनक्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्व का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों कई जितने भी आपके स्व व्यंजन और अयोगवाह और जितने भी होते हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, सब मैंने बताया हुआ है। एक वीडियो आप देख सकते हैं, वर्ण और उनके प्रकार, उसमें मैंने सारे वर्णों के बारे में पूरा डिटेल में मैंने बात किया है, तो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। तो उसमें जितने भी वर्ण हैं उनका अपना एक स्थान होता है। जैसे आप दोस्तों च बोलिए, छ बोलिए, ज बोलिए, झ बोलिए या श बोलिए, इन सबको आप बोलते वक्त तालु का इस्तेमाल करना पड़ता है, तालु का उपयोग होता है, तो इसीलिए इनका स्थान क्या है? तालु। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि हाथी किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों हाथी जो है वो तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? हस्ती। ठीक है ना, तो हाथी क्या होगा आपका? तत्सम, मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। इस वाक्य में जल्दी से ये क्या है? योजक है कि क्रिया विशेषण है कि विशेषण है कि सर्वनाम? दोस्तों देखिए पहुंचना, पहुंचा है ना, पहुंचना एक कार्य है, मतलब क्रिया। तो क्रिया जो है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? जल्दी से, वो जल्दी से पहुंचा, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पे पीताम्बर पद क्या है? दोस्तों जो पीताम्बर का क्या मतलब होता है? पीला है जिसका अंबर ना, तो पीताम्बर आपका एक समास है, और ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे बहुब्रीहि समास है, तो आप इसके लिए मेरा एक वीडियो है, आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। समास के 2 वीडियो हैं, दोनों में मैंने 3-3 समास के बारे में पढ़ाया है, पूरा एग्जाम्पल दिया है, उनका परिभाषा बताया है, पूरा समझाया मैंने। तो आप उसको देखकर बहुब्रीहि समास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पीताम्बर जो शब्द है वो क्या है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है दोस्तों कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके भी वीडियो मैंने दिए हुए हैं दोस्तों, 2 वीडियो है जिसमें आपको 32 करके 64 शब्दों का मैंने विलोम बताया है। और भी वीडियो आएंगे विलोम शब्द के, जिसमें मैं आपको और भी शब्दों का विलोम बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए, याद कर लीजिए उनके सारे शब्द, क्योंकि एग्जाम में तो पूछता है विलोम पर्यायवाची, सब आप वहाँ पे देख के याद कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक किया कीजिए दोस्तों, और कोई भी डाउट रहा करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, या मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा मेरा मेल आईडी है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है कि नीचे दिए गए शब्द जो हैं उसका अग्नि का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची का भी मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसमें टोटल 50 और 50 मिला के 100 शब्द हैं, जिसपे का मैंने लगभग 8-10 पर्यायवाची बताया हर एक शब्द का। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिएगा अग्नि का पर्यायवाची। तो दोस्तों देखिए अनिल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। अनिल का मतलब होता है हवा, एयर, वायु। ठीक है, तो अनिल जो होगा इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
तो मैं आपको बता दूं कि असुरक्षित में 2 उपसर्ग हैं, अ और सुरक्षित, अ और सु। असुरक्षित का अ एक हो गया और सुरक्षित का सु, ठीक है ना। तो अधन सु ये दोनों उपसर्ग हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कोष्ठांतित, मतलब ये जो आपका कोष्ठक बना हुआ है उसमें जो विराम चिन्ह है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों अर्धविराम। इसमें अक्सर गलतियां हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अल्प विराम और अर्ध विराम में कन्फ्यूज़ होते हैं। तो दोस्तों जो कॉमा होता है उसको अल्प विराम कहते हैं और जो डॉट के साथ कॉमा है उसको अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है, तो कोई संतान की, इसमें कोई शब्द जो है उसके बारे में बात करना है हम लोग को। पूछा है कि उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए शब्द भेद अशुद्ध हैं, तो कौन सा गलत है? तो बी ऑप्शन गलत है कि जो दूसरी बार आया है शब्द वो जो कोई शब्द लिखा है दूसरी बार वो सर्वनाम है, ऐसा नहीं है। दोनों शब्द सर्वनाम हैं, दोनों शब्द अपने आप में सर्वनामिक विशेषण हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों की जगह किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि महाधन ईस का संधि रूप क्या होगा? आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पूरा संधि विच्छेद तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यहाँ पे आधन ई, बड़ी ई है ना, तो आधन ई बनता है ए, तो महाधन ईस क्या बन जाएगा? महेश। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो मुझसे गाया नहीं जाता, इसमें भाववाच्य है, ठीक है ना। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। मुझसे गाया नहीं जाता, देखिए एक भाव आ रहा है कि मुझसे गाया नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका भाववाच्य है। तो ये थे दोस्तों कुछ सवाल, उनके आंसर और उनके बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने। आप अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कहीं डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वीडियोज़ को अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, हाइक, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे हैं वहाँ पे आप शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हम लोगों से जुड़ सकें और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।